अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़हीर फ्रॉम फॉर फन्स ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एनडीसी चला हुआ है ओमान एयरलाइन का ऑनलाइन पोर्टल, ये इसको रजिस्टर कैसे करना है और इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी टिकट बुक कैसे करनी है और इसकी टिकट इशू कैसे करनी है। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप अपने वेब पोर्टल पर जाएंगे, मतलब वेब ब्राउज़र पर जाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे ndc.omaneir.com। आप इस पे क्लिक कर लेंगे। आपके सामने ये एनडीसी का जो है एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड पर रजिस्ट्रेशन का लिखा आएगा। यहाँ पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपने यहाँ पे कंपनी नेम, कंपनी ईमेल एड्रेस, इधर सब कुछ फिलिंग करना है और इधर रिपोर्ट पे करके आपने रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। आपको एक ईमेल रिसीव होगी। ईमेल के अंदर ईमेल आते हुए आपको 2 या 3 दिन लग सकते हैं कि वो जो आपको रजिस्टर करके देंगे। आपने कम से कम ओमानी रियाल में, मुझे पता है पाकिस्तानी लड़कों की रिक्वेस्टें तो बहुत आ रही हैं, लेकिन अभी मुझे उसका ये आइडिया नहीं है कि पाकिस्तानी रुपीज़ में क्या उनका सिस्टम करना होता है। तो जो मुझे इल्म है वो ये है कि 1000 ओमानी रियाल आपको पहले डिपॉजिट करना होगा और इसमें कमीशन तो अच्छा देते हैं, बल्कि बहुत अच्छा ही देते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका काम का तरीका बताता हूँ। इसको रजिस्टर करने के बाद आपको इसमें काम कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने इसको रजिस्टर करके आ जाना है नई वेबसाइट पर। यहाँ पे आपने ndc.omaneair.com/user/login करना है। इसको आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक पोर्टल ओपन हो जाएगा कि ये जैसे ओमान एयरलाइन की वेबसाइट जैसा ही एक पोर्टल है, लेकिन इसमें डिफरेंट ये है कि ये आपकी पेड आईडी है। आप कहीं पर भी बैठ के, अपने क्लेलियो सेवर नहीं भी है तो आप इससे टिकट को परचेज कर सकते हैं, टिकट की बुकिंग डाल सकते हैं, उसमें हर चीज़ डिटेल डाल सकते हैं। जिस तरह कि आप लाइक शाइन एयर ब्लू पीआईए जिस तरह आप टिकट्स बुक करते हैं, उसी तरह ही आप इसमें भी बुकिंग कर सकते हैं। तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा, जो कि आपको ईमेल में रजिस्ट्रेशन के बाद दिया जाएगा जब आप पैसे भी अंदर पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको यूज़र और आईडी दे देनी है। मैं यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी दे देता हूँ और नीचे आपने आ जाना है तो यहाँ पे आपने पासवर्ड दे देना है। और यहाँ पे आपने लॉगिन कर देना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको उसने बता दिया कि यहाँ पे साइन इन करने के लिए आपको ओटीपी चाहिए। तो ओटीपी आपका कहाँ पर जाएगा, आपकी ईमेल में ओटीपी जाएगा। आपने अपनी ईमेल खोल लेनी है और ये आपकी ईमेल आ गई है। आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके पास ओटीपी है, ये आप ओटीपी वहां पे डाल देंगे। ओटीपी था 134272 और सबमिट। ओटीपी एंटर करने के बाद आपके सामने ये डेस्कटॉप खुल जाएगा, एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो डैशबोर्ड के अंदर आपका सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आपकी आईडी का नाम लिखा हुआ है और डिपॉजिट पेमेंट जो आपके पास करंट पेमेंट आपके अकाउंट में है वो है। और आज 1 अक्टूबर है और ये और आपको अक्टूबर की फ़्लाइट बुकिंग्स के बारे में बता रहे हैं कि आपने कितनी बुकिंग्स की हुई हैं। फ़्लाइट बुकिंग फॉर अक्टूबर, कि आज तो 1 अक्टूबर है तो कोई भी नहीं है। सो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूज़र 1 है। इसके बाद करंट बैलेंस है, सेल्स फॉर अक्टूबर 0 है, जो 0 एमआर, क्योंकि आज ही फर्स्ट है, अभी तक कोई टिकट नहीं बना है। ये आप राइट साइड में अपने नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन आई कोई एयरलाइन के हवाले से या फिर ये पोर्टल के हवाले से, एनडीसी के हवाले से। तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कि फ़्लाइट की बुकिंग कैसे करनी है। तो आप यहाँ पे आएंगे शॉपिंग में। शॉपिंग में आने के बाद ये सबसे पहला ऑप्शन है फ्लाइट्स। आप फ्लाइट्स पर क्लिक करेंगे। फ्लाइट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया है डिपार्चर एयरपोर्ट। आप जहां से जाना चाहते हैं, मैं यहाँ से आपको एक मिसाल देता हूँ और बुकिंग करके दिखाता हूँ और आपको मैं डिफरेंस ऑफ फेयर भी दिखाता हूँ कि डिफरेंस ऑफ फेयर कितना है। सो मस्कत से मैं जाऊंगा मैनचेस्टर, MEN, और डेट होगी 10 अक्टूबर कर लेते हैं, थर्सडे को। और अगर आपने यहाँ से अपने अब कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अगर आप रिटर्न डालना चाह रहे हैं तो ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये रिटर्न शेड्यूल भी शो हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे वन वे ही रहने देता हूँ, माइनस को क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके पास एडल्ट हैं तो इस चीज़ का तो आपको पता ही होगा, अपने पैसेंजर एडल्ट चाइल्ड इन्फेंट कैसे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने शेड्यूल देखना है, व्यू शेड्यूल पर क्लिक करना है, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। शेड्यूल पर क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया आपका शेड्यूल कि आपने जहाँ से भी जाना है आप यहाँ पर देकर आप उसका सारा शेड्यूल चेक कर सकते हैं। मैनचेस्टर फाइंड फ्लाइट, ये फाइंड फ्लाइट किया तो उसने आपको ये बता दिया कि आपका ये शेड्यूल है 26-27 का, आपकी ये टाइमिंग है। तो चलिए मैं थोड़ा वापस चलता हूँ बुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको सर्च फ्लाइट, मीन्स कि ये सर्च होगा तो सर्च फ्लाइट होगा। इसका मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, आपको ये यहाँ पर कितने दे रहे हैं, और अगर आप अपने गैलीलियो में जाके या सेबर में जाके इसको चेक करते हैं तो आपको वहां पर कितने देते हैं। ये बेसिकली आप ये नॉन याटा जो लोग हैं ये उनके लिए पोर्टल बनाया गया है, क्योंकि गैलीलियो और सेबर में नॉन याटा जिनके पास आईडीज थी उसके अंदर से ओमान एयरलाइन ने अपना सिस्टम उड़ा दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका मस्कट से मैनचेस्टर है 1410, मतलब वो जो डिटेल्स हैं आप ये व्यू डिटेल्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। व्यू डिटेल्स पर आ गए हैं तो ये आपको 10 अक्टूबर की उसने फ्लाइट टाइम वगैरह बताया है, और टिकट प्राइस इकोनॉमी क्लास की क्या बताई है, आपको टिकट प्राइस बताई है 212। तो चलिए मैं आपको एक दफ़ा से गैलीलियो में ले चलता हूँ, गैलीलियो में ले चलता हूँ आपको, और यहाँ पे चेक करवाता हूँ कि यहाँ पे टिकट की प्राइस क्या है। तो क्या थी 10 ऑफ अक्टूबर मस्कट से मैनचेस्टर WY ओमान एयरवेज। तो यहाँ पे इजी क्लास सबसे लो है, इजी नहीं सॉरी लीमा क्लास है, बल्कि अभी मैं इजी क्लास ही आपको अटेंड करके लीमा का किराया लेके दिखाता हूँ। 01 इजी 1 FQ में करूंगा इसका फेयर चेक करने के लिए, तो वो कहता है नो फेयर फाउंड, सो FQBB करूंगा मैं इसको। जो सबसे सस्ता फेयर है इकोनॉमी क्लास का वो है लंदन क्लास का, और यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू आ रही है 220 रियाल एंड 100 पैसा। तो ये 220 ओमानी रियाल की मेरे पास गैलीलियो में शो हो रही है, और NDC में कितनी शो हो रही है 112 112 ओमानी रियाल की। तो फर्क आप ये देख सकते हैं 8 ओमानी रियाल है, और 8 ओमानी रियाल पाकिस्तानी प्राइस में तकरीबन बनता है 1 ओमानी रियाल 403-4 रुपया चल रहा है, और इंडियन प्राइस में 200 रुपया वहाँ का चल रहा है। तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता चलूँ कि इसका अपने कैबिन बैग देखें, जो हैंड कैरी है वो 7 kg जा सकता है इस ऑफर में। ये सोल्ड हुआ है, ये इससे भी 212 से भी ये सस्ता कराया था, लेकिन ये सोल्ड है। अगर आप इसको देखते हैं इकोनॉमी लाइट में, तो इकोनॉमी लाइट में आपका 7 किलो जाएगा। अगर आप डेट चेंज पेनल्टीज की चेक करना चाहते हैं तो 30 ओमानी रियाल लगेंगे। अगर इसका बैगेज चेक करना चाहते हैं तो आप इसका बैगेज में 2 पीस 15-15 kg के कर सकते हैं, मतलब 30 किलो सामान जाएगा। इसमें मील्स की परसेंटेज 25 है, और अगर आप टिकट नो शो हो जाते हैं तो आपका ये टिकट 50 ओमानी रियाल में इसकी डेट चेंज पेनल्टी लगेगी। और अगर आप इसमें ये देख सकते हैं कि अगर आप ये वाला किराया फाउंड करते तो आपका नॉन रिफंडेबल नॉन चेंजेबल। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा अपने भाइयों प्यारे भाइयों को कि आप ये वाला फेयर कभी भी बुक नहीं करें। खुदा ना खास्ता आपका पैसेंजर आपको कहता है सस्ती दें, आप उसको सस्ती तो दे देते हैं, इन केस कोई इमरजेंसी के नाते वो आप उसको वो पैसेंजर ट्रेवल नहीं कर पाता है, तो आप ये देख सकते हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे नॉन चेंजेबल नॉन रिफंडेबल लिखा है। सो इस दैट्स मीन आप इस ऑफर को भूल जाएं। अगर आपको जितनी भी सस्ती मिले आप इस ऑफर को छोड़ेंगे, लाइट वाली को ही करें। तो अगर आप इस टिकट को रिफंड करवाना चाहते हैं तो ये टिकट नॉन रिफंडेबल होगी, क्योंकि ये सस्ता किराया है। और अगर आप इसका सीट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी आपको पेड मिलेगी। अगर आप सिर्फ इकोनॉमी लेंगे तो इकोनॉमी की प्राइस आएगी 235 ओमानी रियाल, उसके अंदर ये चीजें हैं। अगर आप इकोनॉमी प्रीमियर लेंगे तो उसके अंदर ये चीजें हैं। तो चलिए मैं आपको बुकिंग करके दिखाता हूँ इकोनॉमी लाइट में। तो ये हम करेंगे 212 ओमानी रियाल में। इसको मैंने क्लिक किया और बुकिंग समरी में ये थोड़ा लोड लेगा, और इसका क्रेडिट जाता है फैसल भाई को भी। फैसल भाई ने मुझे ये आईडी दी है फॉर बुकिंग करने के लिए, तो थैंक्स टू यू फैसल भाई।
तो इसको आप देखेंगे, अब फेयर ब्रेकडाउन है और आपको ये फेयर पसंद है तो आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर डिटेल जानना चाहें तो आप यहाँ से दोबारा इसकी डिटेल जान सकते हैं, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे उसने आपको पूछ लिया है कि आपका नाम क्या है, पैसेंजर का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं पैसेंजर का नाम डाल दूंगा ज़ुहैब बट। नेशनैलिटी आप लिखेंगे यहाँ पे आपकी जो भी इंडिया नेशनैलिटी है या मैनचेस्टर की यूके की है, ये जो भी है यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी डालेंगे। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये मैं जस्ट डमी बना रहा हूँ, इसमें कोई चीज़ ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ आपको बुकिंग करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसको पासपोर्ट लिखेंगे, यहाँ पे आप पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आप पासपोर्ट की एक्सपायरी लिखेंगे, यहाँ पे आप पासपोर्ट की इशू डेट लिखेंगे और इशूइंग अथॉरिटी जो भी मुल्क में होगी, ज़्यादातर ओमान में तो लोग यहाँ से ज़रा कम ही जाते हैं तो यहाँ से लिखो करवाते हैं। तो इसकी अगर इशूइंग अथॉरिटी है तो यहाँ पे आपने इशूइंग अथॉरिटी लिख देनी है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखता हूँ। इंफॉर्मेशन अगर आपके पास फ्लायर है इनका तो आप इसकी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। और नीचे आ गया है स्पेशल सर्विसेज मील्स के लिए। अगर आपको स्पेशल अपने टिकट के लिए या पैसेंजर की टिकट के लिए हिंदू फूड चाहिए, मुस्लिम फूड तो वैसे इसमें होता है, जो भी फूड आपको चाहिए या बच्चों के लिए कोई स्पेशल फूड चाहिए तो आप यहाँ से उसको लगा सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री होगा। और नीचे आ जाएगा स्पेशल जो आपकी वो व्हील चेयर्स की ज़्यादातर होता है कि बंदों से चलने नहीं होता, ज़्यादा ओल्डियर होते हैं या फिर ओल्डियर के अलावा किसी का फ्रैक्चर वगैरह होता है तो यहाँ से आप उसका व्हील चेयर भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे आप करेंगे कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम देंगे जो भी होगा। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल, होम, बिजनेस जो भी नंबर है तो यहाँ पे आप अपने कोड देंगे जो भी आपके कंट्री कोड होगा। मैं ओमान में हूँ तो मैं ओमान का कंट्री कोड दूंगा 96787171। मैंने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा। और आप यहाँ पे इसको बुक एंड होल्ड पे क्लिक कर देंगे। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसमें पेमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक आप अपना कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, और यहाँ फिर आपके पास आपकी एजेंट आईडी में पैसे होने चाहिए। इसमें इन्होंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं। और इसमें एक और चीज़ भी, चले जितनी देर में लोड ले रहा है मैं उतनी देर में बात कर लेता हूँ। इसमें एक और चीज़ है कि आप इसकी पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसकी आप टाइम लिमिट भी चेक कर सकते हैं। इसमें एक मज़े की बात ये है कि अगर आपने ये टिकट को बुक कर लिया है तो आपको याद नहीं रहा, टिकट कैंसिल हो गया है, तो इसका कोई एडीएम भी आपको नहीं आएगा। अभी फ़िलहाल तो नहीं आएगा, आगे आने वाले दौर में साल, 1 साल, 2 साल बाद मुझे पता नहीं है कि ये क्या करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपका बुकिंग डिटेल्स में ऑर्डर आईडी लग गया है आपका ये वाला, और बुकिंग डेट है 1 अक्टूबर। और इसके बाद आपका पैक्स नेम आ गया है ये, और टाइप मिस्टर, ये वो सब कुछ ये डिटेल्स आपके सामने आ गई हैं। तो ऊपर ये देख सकते हैं प्रिंट पेज लिखा हुआ है। अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप इसको प्रिंट पेज पर क्लिक करके सिंपली यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। अगर आपको इसको पीडीएफ सेव करना है तो आप सेव टू पीडीएफ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ये आपके रिफ्रेश पेज के ऑप्शन आ गए हैं। इसके बाद एडिट पैसेंजर डिटेल आ गए हैं। इसके बाद ये आपने डिटेल्स चेक कर लेनी है। ये कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आ गया है कि या अगर इन केस बोर्डिंग के टाइम या फिर कोई भी आपका डेट टाइम चेंज होता है तो आपको इस नंबर पे कॉल या इस नंबर पे ईमेल आ जाएगी। आइटनरी डिटेल वही है जो आपने प्रिंट आउट में निकालनी है। ऑर्डर डिटेल है जो वो आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर आइटम 1 है और सर्विस फ्लाइट टिकट है, और ये भी नहीं आया एक्शन आईडी। और इसके बाद ट्रांजैक्शन स्टेटस ऑन होल्ड है और प्राइस है 212 ओमानी रियाल। इसमें आपको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये टिकट यहाँ तक तो बुक हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टिकट को इशू कैसे करना है और इसको आप कैश पे कैसे इशू कर सकते हैं, डेबिट आईडी पर, और यहाँ फिर आप इसको कार्ड पर कैसे इशू कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी साथ साथ बताता चलता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अब भी पाकिस्तान में या इंडिया में तो वो सेगमेंट सिस्टम का लोगों को पता तो है, लेकिन कभी सेगमेंट के पैसे नहीं मिले। याटा लोग जो होते हैं याटा लोग खा जाते हैं, नॉन याटा को कुछ भी नहीं देते। तो इसमें आपको क्या मिला, आपको सबसे पहले फ़र्क मिला, ये आपको 220 ओमानी रियाल में मिल रही थी, तो यहाँ पे आपको 212 रियाल में, ओमानी रियाल में ये टिकट मिल गई। एक तो ये सस्ती है, और दूसरा ओमान डीटीएस इनमें सिस्टम क्या किया हुआ है अभी पाकिस्तानी रुपीज़ में तो मुझे पता नहीं है। अगर आप इनका टारगेट 3 माह के अंदर पूरा करते हैं 100 सेगमेंट वाला,
तो आपको उस हिसाब के 2.5 ओमानी रियाल एक जो टिकट के मिलेंगे। तो वो भी आप देख सकते हैं कि अगर उसके अंदर 4 सेगमेंट हैं तो लेकिन आपको 2.5 ओमानी रियाल ही मिलेंगे, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है। अभी तक मुझे तो कोई ऐसा रिसीव नहीं हुआ क्योंकि ये मेरे लिए भी नई चीज़ है। 1 माह पहले ही ये पोर्टल लिया गया था। तो देखते हैं इंशाल्लाह 3 माह बाद भी मैं एक वीडियो चढ़ाऊँगा जिस टाइम मेरे पास जितने भी सेगमेंट या जितनी भी टिकट्स होंगी, मैं आपको बताऊँगा कि ये मुझे इतने पैसे इन्होंने दिए हैं। इसके बाद ये ग्रुप बुकिंग है, इसमें ग्रुप बुकिंग का लिंक है, अभी तक मैंने इसको कुछ किया तो नहीं है, इसमें मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंशाल्लाह मुझे इन्फॉर्मेशन होगी तो इसमें भी मैं एक वीडियो बना दूँगा। और ऑर्डर मैनेजर है, ऑर्डर मैनेजर में आपको मैं दिखाता चलता हूँ कि ऑर्डर मैनेजर में क्या आता है। लेकिन चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा टिकट को इश्यू कैसे करना है और आपको ये ऑर्डर मैनेजर या फिर आपकी सेल्स रिपोर्ट, अकाउंटिंग ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसलिए आप मेरा टिकटिंग सिस्टम चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।